ऐसा रहा है संत कबीर नगर कि यहाँ से तमाम सांसद हुआ करते थे। एक ही पंचवर्षीय में 2-2 3-3 सांसद रहते थे दूसरे दूसरे जिले में जा करके। और क्या ऐसी स्थिति आई कि हमारे जिले से कोई सांसद बनने लायक नहीं रह गया है। अब ये सब कमियां यहाँ की जनता भरने जा रही है। पागल हाथी पागल कुत्ता की दवा है, यहाँ जनता दवा कर देगी। अस्पतालों की हालत आप देख रहे हैं, दवाएं नहीं मिलती हैं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं, जांच की मशीनें नहीं हैं, जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग अस्पतालों पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, और चिकित्सा शिक्षा सारी कुछ बहुत महंगी है, आसमान छू रही है महंगाई। ये चाह रहे हैं कि अब की बार अपने जिले का लाल होगा और चाहे जो स्थिति हो अपने जिले के लाल को ही हम लोग सांसद बनाएंगे। और 400 पार का वो एक संकेत ये दे रहे हैं कि अब की बार अगर सत्ता में आए 400 पार डीजल होगा, पेट्रोल होगा और तमाम खाद्य वस्तुएं हैं जो 400 पार करने। जवानों से अपील करता हूँ, किसानों और मजदूरों व्यापारियों से अपील करता हूँ कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी 20 तारीख को धनगटा की बाग में आ रहे हैं। नहीं, साइकिल तो बहुत दूर निकल चुकी है, अब साइकिल दिल्ली पहुंचने वाली है। 25 तारीख को जनता यहाँ पहुंचा देगी। नमस्कार, मैं शिवराम मौजूद हूँ इस समय धनगटा विधानसभा में और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। आपको बता दें कि हर पार्टी के लोग अपने प्रत्याशी, अपने समर्थक को जिताने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ समाजवादी साथी हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ माहौल चल रहा है इस समय? लेकिन माहौल, मैंने ऐसा माहौल कभी देखा ही नहीं। हेलो, जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है, जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो रहा है। पप्पू निषाद भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। तो जनता और भारतीय जनता पार्टी तो कर रही 400 पार। ये 400 पार नहीं, राप्ती पार। कौन राप्ती पार जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी राप्ती पार जा रहा है। जी जी। वो तो कह रहे हैं कि हम यहाँ घर बनवा लिए हैं। देखिए, घर बनवाने इनके पास पैसा है, लखनऊ में भी घर होगा, दिल्ली में भी होगा, देहरादून में भी होगा। इनके पास पैसा है, तो ये जो विकास का पैसा है, जो जनता के विकास के लिए इन्होंने वादा किया था, जनता के विकास के लिए जो पैसा पाया था, जो बजट पाया था, सारा का सारा पैसा अपने झोली में डाल लिए और अपना तो विकास किए लेकिन जनता का विकास नहीं किए। इसलिए गांव-गांव, गली-गली जहां भी जा रहे हैं, जनता इनका बड़े अच्छी तरह से स्वागत कर रही है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। कहाँ स्वागत तो हर जगह कर रहे हैं। अब की बार बहुत बम्पर वोट से हम जीत रहे हैं। इनका स्वागत तो अभी यहीं आपके कटहा बिठा में गए थे। इनको जनता ने विकास न करने की वजह से जब वोट मांगने गए, जनता ने इनको लाठी डंडे से निकाल करके भगाने का काम किया। अभी आज की बात है। और आपने दर्जनों घटना आपने सुना होगा, इनके बाप की भी तक की नाक कट गई। जनता ने हाथापाई में नाक कटी उनकी। वहाँ अपने जो निषाद पार्टी के विधायक हैं, उनके परिवार को इन्होंने पीटा। ये बौखला गए, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से को ये सुझाव दे रहे हैं कि ये पागल हाथी कहीं मिलता है तो आप लोग थोड़ा बगल में हो जाइए, इसको जाने दीजिए। ये कहीं भी किसी से भी पागल, जो आदमी पागल हो जाता है तो कुछ भी किसी से भी कर सकता है, किसी से टकरा सकता है, किसी को गाली दे सकता है, किसी को मार सकता है। इसलिए इनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है और उल जलूल हरकतें कर रहे हैं। पागल हाथी जो कैसा तो नहीं साइकिल को उखाड़ फेंकेगा? नहीं, साइकिल तो बहुत दूर निकल चुकी है, अब साइकिल दिल्ली पहुंचने वाली है। 25 तारीख को जनता यहाँ पहुंचा देगी। तो दिल्ली पहुंच जाएगी निश्चित तौर पर 100%। पागल हाथी रोक नहीं पाएगा। पागल हाथी पागल कुत्ता की दवा है, यहाँ जनता दवा कर देगी। दवा कर देगी जी। जिला पंचायत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ हैं और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हैं रविंद्र राय जी। रविंद्र राय जी, क्या कुछ आम जनता का समर्थन मिल रहा है यहाँ? देखिए, आम जनता का समर्थन सर्व समाज का मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रत्याशी ये अपने जिले के हैं, और जो निवर्तमान सांसद है और यहाँ का जो प्रत्याशी है वो अस्थाई घर तो उसका मिर्जापुर का रहने वाला है। तो जनता मन बना चुकी है कि अब की बारी जो है पप्पू निषाद को हम लोग जिताएंगे। और एक समय वो था, एक दौर वो था कि संत कबीर नगर के भी यहाँ सांसद होते थे, बस्ती में भी सांसद होते थे समाजवादी पार्टी के, और सिद्धार्थ नगर भी होते थे। तो यहाँ के वो लोग अस्थाई रहते थे। आज ये जनता आज जो है, जो बाहरी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, इसको चरागाह बना लिया है। तो चरागाह बना लिया, तो जनता भी अब सबक सिखाएगी, अब की बारी सबक सिखा देगी कि हाँ कि जिले का लाल और ये बाहरी प्रत्याशी
बताइए, जिले का लाल की बाहरी प्रत्याशी? देखिए, जो काफी दिनों से समाजवादी पार्टी या विपक्ष में जो राजनीतिक शून्यता आई है काफी वर्षों से, चूंकि मैं बीच में था नहीं, आज सौभाग्य से मैं आज आपके बीच में हूँ। काफी अरसे के बाद अब जो राजनीतिक शून्यता आई है, निश्चित तौर पर जनता इसको भरने जा रही है। और इसी के साथ मैं यहाँ के आम आवाम नौजवानों से अपील करता हूँ, किसानों और मजदूरों व्यापारियों से अपील करता हूँ कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी 20 तारीख को धनगटा की बाग में आ रहे हैं। आप सब लोग एक त्योहार के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में आप अपने हम साधन दे पाएं या न दे पाएं वो दिगर की बात है, लेकिन जो देख रहा हूं माहौल, सब लोग अपने अपने साधन वाहन की तैयारी कर रहे हैं और लाखों की तादाद में यहाँ धनगटा की बाग में लोग पहुंचने के लिए, आने के लिए आतुर हैं। मैं उन सब से अपील करना चाहता हूं कि आप जोश से इंकलाब का नारा लगाते हुए बदलाव की तस्वीर लेकर के आप धनगटा की बाग में आए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के भाषण को सुने। कौन कौन आ रहा है अखिलेश यादव जी के साथ? कौन कौन आ रहे हैं? और भी नेता हमारे पार्टी के हैं, आ रहे हैं लोग। हमारे साथ मौजूद हैं विधि के जानकार प्रभुनाथ यादव जी, अधिवक्ता हैं, कि क्या कहना चाहेंगे इस जो यहाँ पर ये माहौल चल रहा है, जो शासन व्यवस्था चल रही है, जो यहाँ का विधिक रूप से देखा जाए तो क्या कुछ चल रहा है? मैं प्रभुनाथ यादव, अधिवक्ता। यहाँ जो जनता के बीच से आवाज आ रही है, आम जनता की जो आवाज है, उसमें ये दिखाई दे रहा है, साफ स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि आज जनता बदलना चाहती है। ये संत कबीर नगर कई वर्षों से जो है, कई पंचवर्षीय चुनाव में बाहरी लोग यहाँ सांसद बन के चले जाते हैं और यहाँ की जनता एक पैसे का सांसद निधि या न उनसे सम्मान पाती है, न उनसे मिल पाती है। माननीय प्रवीण निषाद जी यहाँ सांसद रहे और हम लोग जैसे उनसे नहीं मिल पाए, न बात हो पाई, न कहीं मुलाकात हो पाती है, न कुछ समस्या अपने क्षेत्र जवार की कह पाए। यह सब छोटी छोटी बातों को लेकर के लोगों में बड़ा ही जो है गुस्सा उत्पन्न हो रहा है और ऐसी स्थिति को देखते हुए लोग ये चाह रहे हैं कि अब की बार अपने जिले का लाल होगा और चाहे जो स्थिति हो, अपने जिले के लाल को ही हम लोग सांसद बनाएंगे। और कभी ऐसा रहा है संत कबीर नगर कि यहाँ से तमाम सांसद हुआ करते थे, एक ही पंचवर्षीय में 2-2, 3-3 सांसद रहते थे दूसरे जिले में जा करके, और क्या ऐसी स्थिति आई कि हमारे जिले से कोई सांसद बनने लायक नहीं रह गया है। अब ये सब कमियां यहाँ की जनता भरने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, 17 साल हो गया आदरणीय नेताजी हमारे पूर्व रामवृक्ष यादव जी को जेल में रहते हुए, और यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं नेताओं के बीच में थी। इनके आने से बहुत ही हलचल पैदा है और लोगों में बड़ा ही उत्सुकता पैदा है और निश्चित रूप से आने वाला समय हम लोगों का होगा, साइकिल चुनाव चिन्ह जीतने जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, वही तो बात है, बाबा साहब के जो ये बनाए हुए सिद्धांतों से हम लोग चलते हैं और लॉ इन ऑर्डर पे जो भी हमारा सिस्टम बनाया गया है, इससे भयभीत है जनता। आज हमारे छोटे वर्गों में लोगों में अपनाहट पैदा हो गई है। इस अपनाहट को देखते हुए कि कहीं हमारे कानून को न चेंज कर दिया जाए। आज हमें बराबर का दर्जा मिल रहा है, हमें अधिकार मिला हुआ है, सम्मान से हम हर जगह बैठ रहे हैं और अपने सम्मान, अपने उस आरक्षण के आधार पर हम गरीब के घर का एक छोटा आदमी भी IAS बनने का अधिकार पाया हुआ है और अधिकारी हो रहा कर्मचारी। इस नाते हर समाज के लोग, छोटे से बड़े समाज के लोग आज समाजवादी को साइकिल चुनाव चिन्ह पे वोट करने जा रहे हैं, सिर्फ बदलाव के, ये जो बदलाव करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य आप रहे हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं भैया क्या माहौल है, कितना समर्थन मिल रहा है समाजवादी पार्टियों को? गलियों गलियों में घूम रहे हैं आप। देखिए, हम लोग 5 विधानसभाओं में दौरा किए हैं और कर भी रहे हैं। जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। ऐसा हम अपने राजनीतिक जीवन काल में, अपने जब से हम होश संभाले, ऐसा लहर नहीं देखे थे। जनता चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव को जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो गया है और लोकतंत्र में जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। अब की बार 400 पार का नारा भाजपा वाले दे रहे हैं। देखिए, 400 पार का वो एक संकेत ये दे रहे हैं कि अब की बार अगर सत्ता में आए, 400 पार डीजल होगा, पेट्रोल होगा और तमाम खाद्य वस्तुएं हैं जो 400 पार करने जा रहे हैं। और हमें जो ये लग रहा है, सरसों का तेल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, और हमें जो लग रहा है 400 हार है,
400 पार नहीं, हताशा में वो बोल रहे हैं। 400 हार कर रहे हैं। 400 हारने जा रहे हैं। 400 से ऊपर जो सीट होगा उतना जीतेंगे। हाँ, हारने जा रहे हैं। इसके बाद जो सीटें बच रही हैं वही जीतने जा रहे हैं। 400 सीट कौन जीतेगा फिर? इंडिया गठबंधन जीत रहा है। जनता चुनाव है, जनता में एक लहर है इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए, संविधान बचाने के लिए, और जो तमाम लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कमजोर किया जा रहा है। जनता इसको जान रही है। आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, महिलाओं को कोई सम्मान नहीं, सुरक्षा नहीं, तमाम चीज़ें हैं। इन मुद्दों को भाजपा कह करके सत्ता में आई थी। जिन मुद्दों को जनता के बीच में कह कर समाजवादी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, वो किसी भी मुद्दों पे सफल नहीं रही, काम नहीं कर पाई। इस नाते एकदम बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और जनता मन बना चुकी है उसको उखाड़ फेंकने के लिए। और भारत में एक नई सरकार, 4 जून को एक नई सरकार आने वाली है जो जनता के हित की बात करने वाली इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो भारत पे राज करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि फ्री में राशन, फ्री में दवाई, फ्री में पढ़ाई, फ्री में शिक्षा, सब कुछ फ्री। राशन फ्री मिल रहा है मान रहे हैं, लेकिन शिक्षा कहाँ, चिकित्सा कहाँ फ्री है? ये तो कह रहे महंगाई हैं 1 रुपए में फ्री आई है, सब कुछ जांच फांच सब फ्री। नहीं, ऐसा आज अस्पतालों की हालत 5 लाख रुपए तक आयुष्मान कार्ड पर। अस्पतालों की हालत आप देख रहे हैं, दवाएं नहीं मिलती हैं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं, जांच की मशीनें नहीं हैं, जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग अस्पतालों पे जा रहे हैं, देख रहे हैं। और चिकित्सा, शिक्षा सारी कुछ बहुत महंगी है, आसमान छू रही है महंगाई। और इन सब मुद्दों को लेकर के जनता अब की बार सतर्क है और इसको भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का मन बना चुका। भैया क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है? माहौल पप्पू निषाद का बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत अब बढ़िया। की बार अब की बार इंडिया गठबंधन 400 पार। इंडिया गठबंधन 400 पार। हाँ, बताइए भैया क्या माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? माहौल बहुत बढ़िया है। कौन जीत रहा है? पप्पू निषाद, इंडिया गठबंधन जीत रही है। एकदम एकदम। जनता क्या समर्थन मिल रहा है? जनता का बहुत मतलब अपार समर्थन जो है मिल रहा है। आपको बता दें कि ये तमाम समाजवादी कार्यकर्ता, पदाधिकारी लोग थे जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।